हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्क नाइव। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम लोग एक बहुत अच्छे कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज है VITEE 2026 और इनफैक्ट इंजीनियरिंग के साथ साथ इसमें मतलब काफ़ी कोर्सेज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं 2026 में जो एग्जाम होने वाला है इसके बारे में एवरीथिंग यू नीड टू नो आज आपका एक शॉर्ट वीडियो आ चुका है। ठीक है, मास्टर गाइड है। तो बेसिकली क्यों इसे कहा जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है और इसका रैंक है NIRF रैंकिंग, एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम्स की, आपको अप्लाई करने का समय क्या है, कैसे करना है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए और बेसिकली अपने दोस्त लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि से आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप लोगों को क्यों क्यों VIT के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, क्यों अप्लाई करना चाहिए। NIRF की रैंकिंग्स होती है, 2025 का ये रैंक डेटा आपको दिख रहा है। इसमें टॉप 16 में इनफैक्ट वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है VIT एग्जाम जो होता है PITEEE वो किसके लिए होता है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये आप वेलोर की जो इसकी ब्रांच देख रहे हैं वो 16th नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है और इसका एग्जाम भी देना काइंड ऑफ आसान है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे और इसका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। तो इसी हिसाब से आप डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि इसको क्यों आप लोग ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर था। देन सेकंड पॉइंट है कि आप लोग को कैसे ऑप्ट करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो सारी डिटेल्स मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। आप क्या करना है, VITEEE.VIT.AC.in वेबसाइट पे जाना है या सिंपली आप गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पे आप सर्च करिए VITEEE। ठीक है, तो आपका ये सारा वेबसाइट खुल जाएगा। आपको पहले बटन पे क्लिक करना है और उस पे इसके होम पेज पे जाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपको एकदम क्लियरली लिखा है, मेंशन्ड है कि VITEEE 2026 जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर बीटेक एडमिशंस वो कब हो रहा है 2026 के लिए, वो बेसिकली गिवन वेबसाइट पे हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन अप करना है। ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं वेबसाइट पे, आपको वेबसाइट पे साइन अप करना है तो आपको यहाँ पे फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये ऑब्वियसली 10th की मार्कशीट से बिल्कुल मैच करनी चाहिए, जेंडर सेलेक्ट करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आपको स्टेप 1 में बेसिकली फिलअप करना है और इसी तरह से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये था। इससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेप होते हैं वो भी आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आप न्यू यूजर हो, आप पहली बार एग्जाम इस वेबसाइट पे आए हो एग्जाम देने के लिए, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले न्यू यूजर में रजिस्टर बटन में क्लिक करना होगा। आप क्या करोगे कि आप रजिस्टर हो जाएगा तो आप उसके बाद क्या करोगे, साइन इन करोगे। बेसिकली आपको जो लास्ट में होम पेज दिखाया था वो बेसिकली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन था, वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप रजिस्टर्ड यूजर हो जाओगे। फिर आप साइन इन कर लेंगे अपने ईमेल एड्रेस से और पासवर्ड के साथ। ठीक है, तो जैसे आप ये स्टेप कंप्लीट करेंगे आप थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। जैसे ने जेईई मेंस के लिए भरा था, जेईई एडवांस के लिए आप लोग भरने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आप एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, जितनी इसकी पेमेंट फी लगती है वो फी करेंगे और फोटो और साइन अपलोड करेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे फोटो और सिग्नेचर तभी अपलोड हो पाएगा जब आप पेमेंट कर दोगे। ठीक है, अपना साइन आपको अपलोड करना है और अपना फोटो जो है डिजिटल कॉपी अपलोड करना है। ठीक है, सेम जो जेईई मेंस में किया था सेम टू सेम। और उसके बाद क्या करेंगे, डाउनलोड फिल्ड इन एप्लीकेशन, ये बेसिकली आपका कंफर्मेशन है कि आपका सब कुछ डिटेल्स भरा चुका है। तो इसी हिसाब से आपको उस पेपर को फिल करके आप लोग को ये PDF डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट बात क्या है कि इससे रिलेटेड है कि क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। VIT जो है हमारा वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके एक्चुअली 4 ब्रांचेस है। पहला ब्रांच वेलोर में है जिसका ऑब्वियसली NIRF रैंकिंग 16th है। देन एक ब्रांच चेन्नई में है, एक ब्रांच EP में है, एक ब्रांच भोपाल में। ठीक है, टोटल 4 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये सब इतने सारी चीजें बीटेक्स में दे रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में दे रहा है, केमिकल में दे रहा है, सिविल में दे रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में दे रहा है, इनको कोलैबोरेशन विद LNT में भी साथ ही कोलैबोरेशन है। और हम लोग सबका फेवरेट क्या है, बीटेक इन CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो आगे के समय में इनफैक्ट बहुत सबसे ज़्यादा पैकेज आपको दिलाएगा। देन CSE आप लोग देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोर्स ऐड कर दिया जा चुका है मशीन लर्निंग के साथ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में AI प्लस डेटा इंजीनियरिंग है और इस तरह से जितने भी सारे आपको देख रहे हैं आप वहाँ पे इसको देख पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात हो रही है उसमें भी है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो इसी हिसाब से आपका आपको जो प्रेफरेंस होगा, जो आपका रैंक होगा VIT एग्जाम के बाद, उस हिसाब से आप गिवन प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एनीवे ये तो नेक्स्ट स्टेप है, पहला काम है एग्जाम देना।
तो एग्जाम देने के लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप कब एलिजिबल हो। अगर आपने एग्जाम तो भरने के लिए रेडी हो, लेकिन क्या आप एलिजिबल हो तो एग्जाम देने के लिए, उसके लिए आप लोग को 2-3 पॉइंट्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नेशनैलिटी के लिए कि आपको रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, इंडिया के रेसिडेंट हो तभी आप भर पाओगे। हालांकि एनआरआई भी भर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन भी हैं, उनको ओसीआई भी है, पीआईओ होल्डर जो है वो भी भर सकते हैं, और उनको एनआरआई कैटेगरी में बेसिकली मिल जाएगा एंट्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको उनको बेसिकली क्या है, एडिशनल एक एनआरआई फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, ये दिखाया जाएगा वेबसाइट में, शॉर्टली अपडेट होगा। और अगर फॉरेन एप्लीकेंट्स भी हैं, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो स्टडी कर चुके हैं अब्रॉड में, बाहर स्टडी कर चुके हैं, वो इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर्म के। एनीवे ये तीनों चीजें जो है ये आपको इसके अंदर आती हैं, जो वीआईटी का वेबसाइट आप लोग को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्लियर, इजी। देन एज लिमिट की बात करी जाती है, ऐसा नहीं कि सब कोई भर सकते हैं। जिनका जन्म 1 जुलाई 2004, ठीक है, 1 जुलाई 2004 के बाद जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वही इसको एग्जाम को दे पाएंगे, और उसी के बाद से गिवन एग्जाम को फिर उसके आगे फर्दर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी दस्तावेज का। आप लोग कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसका आपको क्या होना चाहिए, 10 सर्टिफिकेट से वो मैच करना चाहिए। जो एडमिट कार्ड है, मार्कशीट है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, as a it will act as a proof. Then next point है कि applicant should produce this certificate in original, ठीक है, मतलब आपको जब एक कॉलेज एडमिशन होगा तो आपको ये 10th वाली मार्कशीट जो भी है वो आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। एनीवे ये तो सब पॉइंट क्लियर ही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो हम लोग ने भले ही एग्जाम को फिल कर लिया, उसके हिसाब से जो सिलेबस था उसको तैयारी कर लिया, क्योंकि इसका सिलेबस में जेई के जैसा ही सिलेबस है पूरा। आपको बेसिकली आप जी एडवांस की तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसी हिसाब से बाकी जितने सारे एग्जाम्स हैं वो इजी हो जाते हैं, ठीक है, और सिलेबस सेम रहता है। तो इसका पैटर्न कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बेसिकली 5 सेक्शन होंगे। एमपीसीए क्या होता है और बीपीसीए क्या होता है। ये बेसिकली मैथ्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी अगर आप पढ़े हो तब भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा, आप उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड। तो इन सारे 5 सेक्शंस को मिला के आपको टोटल 125 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चेक करोगे तो मैथ्स के 40 क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन होंगे इन दोनों क्रॉस स्ट्रीम में। देन अदर थिंग्स में बाकी सब सेम रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में 35, इंग्लिश में 5 और एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस। तो ये आप सारे क्वेश्चंस को आप ऐड करोगे तो आपको 125 क्वेश्चन मिलेगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, कोई ऑनलाइन, जितने भी टेस्ट होंगे ऑनलाइन होंगे, ठीक है, और उसमें कोई भी आपको हाथ से ओएमआर को भरने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग सबको पता है। एग्जाम कितने देर का होगा, 2.5 घंटे का होगा, और इसी 2.5 घंटे में आपको 125 क्वेश्चंस को बनाना होगा और इसको एग्जाम को फिर क्लियर करना होगा, ठीक है। फाइनल पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इनफैक्ट आज जितना भी तारीख है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो आप ध्यान दीजिए कि 31 मार्च 2026 से पहले आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए, ठीक है। 31 मार्च से पहले आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन टेंटेटिवली लिखा है, ये पूरा सोर्स हम लोग ने BIT के वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। हम लोग ने एरे गैरे किसी भी बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप से हम लोग ने डेट नहीं निकाले हैं, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो दिया है डेट उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और टेंटेटिवली इन्होंने बोला है कि 31 मार्च तक आपका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है। तो आपको क्या करना है, कोशिश इससे पहले ही फॉर्म को भर लेना है, इस दिन का वेट नहीं करना है। और उसके बाद क्या है, जब आप एग्जाम होगा, एग्जाम इसके 1 महीने बाद होगा, अप्रैल 28 से 3 मई तक, ठीक है। एक जैसे हम लोग ने बिट्स में देखा था, बिटसैट में देखा था, आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2 है, 2 बार आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। जेई मेंस जो था, जेई मेंस वो भी आपका 2 बार एग्जाम होगा, एक हम लोग का जनवरी अटेम्प्ट है, एक हम लोग का अप्रैल अटेम्प्ट है। लेकिन बीआईटी में ऐसा नहीं है, बीआईटी में सिर्फ और सिर्फ 1 अटेम्प्ट रहेगा, आपको 1 बार देना है। वो कब होगा, 28 अप्रैल से 3 मई के बीच में, ठीक है, 28/4 से 3 मई के बीच में, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा 2nd वीक ऑफ मई, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 14-15 मई के बाद ही आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। फाइनली आपको इसके बाद भी आपको 2 हफ्ते दिए जाएंगे। 2 हफ्ते में आपको क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग की बात होगी, यहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक इसका आ जाएगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएंगे। और उसी हिसाब से आपको जो कॉलेज चाहिए, आपको जो जिस कॉलेज के लिए, जैसे बीआईटी में के लिए आप सिलेक्ट होते हो, दैट इज आप एलिजिबल होते हो, जहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी मिल सकता है, तो आपको वो ईमेल पे इंटीमेट कर दिया जाएगा इस तारीख को, और 2nd वीक ऑफ मई से, ठीक है, मतलब जस्ट आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑनलाइन काउंसलिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तो इतने सारे डिटेल्स थे वो मैंने आपको साझा किया, आपको क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ से आपको मेरा क्या सजेशन रहेगा कि बिल्कुल आंख बंद करके, ब्लाइंड फोल्ड करके आपको ये एग्जाम देना है, ठीक है।
एग्जाम को देना है, भले ही आप जेई मेंस के लिए फुल तैयारी है भाई, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 ही आ रहा है, बिटसेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 ही आ रहा है, लेकिन आपको क्या है, जितने भी ये सब एग्जाम है आपको देना ही देना है, अनटिल एंड अनलेस कुछ एक्स्ट्रा इमरजेंसी वाला कुछ केस नहीं है, आपको एग्जाम देना है, क्योंकि जितने एग्जाम दोगे वो आपको करियर में ही हेल्प करेगा, इससे वो आपके सारे अदर एग्जाम्स में प्रिपरेशन करेगा। और सिंस मैंने आपको बताया कि आपका जेई मेन से रिलेटेड रिलेटिवली जितने सारे पेपर बेसिकली हम लोग इसी की तैयारी करते हैं, मेंस की, एडवांस की, और सिलेबस भी सेम रहता है, तो इससे फायदा क्या होता है, इससे जो ये सब एग्जाम होते हैं वो थोड़े बहुत आसान लगने लगते हैं, इनका पैटर्न जो होता है वो हम लोग को ईजी लगने लगता है, क्वेश्चन के जो लेवल्स होते हैं वो भी आसान हो जाते हैं। तो फायदा क्या है, प्राइवेट कॉलेज में मेरा पूरा सजेशन है, आपको ब्लाइंड फोल्डली आप लोग को एग्जाम देना है, अपना बेस्ट देना है, बेस्ट दे करके आइए और इस एग्जाम को देना नहीं भूलिए, जिससे आप लोग को अपना भी बेसिकली एक तो कॉलेज भी कंफर्म हो सके और दूसरा आप लोग का दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, सजेशन है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आप लोग को चाहिए कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ जहाँ पे हम लोग इसको एक्चुअली रजिस्टर कर रहे हैं कि इस एग्जाम में कैसे रजिस्टर करते हैं, फुल नेम के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, देन आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, पेमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए और अपने आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।